नमस्कार। जितेंद्र राठौर का सभी को राम राम, जय माता दी। आज का वीडियो है, किसी भी बहन को ससुराल में कोई भी तकलीफ़ आ रही हो या किसी भी भाई को अपनी पत्नी से कोई भी तकलीफ़ हो, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी बहन को ये लगता हो कि मेरे सास ससुर, मेरी ननद, मेरे देवर जेठ या मेरे पति मुझे अच्छा नहीं लगते हैं, कुछ भी लगता हो या कोई भी बात महसूस होती हो, तो वो संपर्क कर सकते हैं। या किसी भाई को लगता है कि मेरे ससुराल वाले मेरी पत्नी को सिखाते हैं या कुछ करते हैं, तो वो गलत सोचते हैं। पत्नी भी गलत सोचती है और वो पति भी गलत सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको दिख जरूर रहा है सब कुछ, पर ऐसा हुआ क्यों, ये बात ज़रूरी है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानना ज़रूरी है। क्या वजह है? वो जो दिख रहा है ना, वो तो क्लियर है, सभी को दिख ही रहा है, पर उसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता। जो जानता है तो वो जितेंद्र राठौर जानता है, उसके पास आपको आना पड़ेगा। और किसी की बहन बेटी गलत नहीं है, किसी भी माँ बाप का बेटा गलत नहीं है, पहला मेरा कहना यह है। क्योंकि हम जानते हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है, ना किसी सास ससुर का कसूर है, ना किसी ननद का कसूर है, ना देरानी जेठानी का कोई कसूर है, ना देवर का है। तो जो बात है वो मैंने आपको बताई है। किसी को लगता हो कि मेरे पति बीमार रहते हैं, बहुत टाइम हो गया, मैंने डॉक्टर को दिखाया, बहुत कुछ कराया, अब ये तो ऐसे ही रहेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार हमसे मिलो, हम बताएंगे आपको। और किसी की पत्नी भी बीमार रहती हो, कोई भी बात हो, आप आ सकते हो। जहाँ तक आप हमको जानोगे नहीं, हमारी बात को समझोगे नहीं, हम तो जानते हैं। तो और फिर कभी ऐसा भी पूछ सकते हो लोगों से कि यार अफजलपुर में जितेंद्र राठौर ये काम करता है, नहीं ये करता है। अरे क्या यार, तो वो मुझे जानते ही नहीं, तो वो मेरे बारे में बताएंगे क्या? कुछ भी नहीं जानते वो मेरे बारे में। तो मेरे पास आपको आना पड़ेगा, आओगे तो ही मैं उस बात को समझ के ना आपको पूरी बात भी बता दूंगा, कहाँ से क्या हुआ है। और फिर वो बात निकल जाती है तो फिर कोर्ट केस होते हैं ना, वो फिर उनके घर चली जाती है पत्नी, फिर वो आदमी भी घर बैठा रहता है। तो न तो आपकी पत्नी का कोई कसूर था, न आप किसी के पति का कोई कसूर था, ना किसी का कोई कसूर है। मैं क्लियर कह रहा हूँ ना, बात हो रही है, वो समझना मुश्किल है। वो न तो कोई पंडित गलत था, ना आपके माता पिता गलत थे, सब सही थे, तो आप मिले हो। तो पहला तो ये है, हम हिंदू धर्म से हूँ, तो हमारे तो सब शास्त्र जो कहते हैं वो पंडित लोग करते हैं, पर जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने बताया था कि अच्छे गुण मिल रहे हैं, जोड़ी अच्छी है, सब कुछ है, तो वो बात सही है। हम उसको नकारते नहीं, हम नहीं कहते कोई पंडित गलत गलत था या किसी के माँ बाप ने गलत रिश्ता करवा दिया या किसी रिश्तेदार ने गलत रिश्ता करवा दिया। तो वो बात समझना ज़रूरी है। अब फिर बाद में अरे ये तो हमने रिश्ता कराया था, ऐसा हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, वो बात समझ ही नहीं पाए कोई आज दिन तक। चाहे आप कोर्ट में चले जाओ, चाहे कहीं पे चले जाओ, क्या कोर्ट वाले को सच्चाई मालूम है कि किसका कसूर है? फिर पैसे बिगाड़ोगे, कुछ भी करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जहाँ तक आप मुझे जान नहीं पाओगे कि यार ये आदमी क्या काम करता है, इसने जो बताया वो सही है या नहीं है, तो फिर आपको यकीन कैसे होगा? तो एक बार तो मेरे पास आना आना पड़ेगा आपको। ठीक है, जय माता दी। बातें तो मैं करूँगा तो पूरा दिन ही हो जाएगा, पर समझदार लोग होंगे तो समझ जाएंगे। और लोग कहने वाले कुछ भी कहते हैं, तो ऐसी कोई नहीं है। वो जो मेरे को जानता ही नहीं है इस बारे में, तो वो क्या बताएगा आपको? और जो जानते हैं वो उनका काम होकर चले गए, मैंने उनसे कुछ लिया नहीं, अब वो मेरे सामने आते नहीं है, मुंह दिखाते नहीं है, तो मैं क्या करूँ उसका? अब तो मैंने एक सिस्टम बना लिया है कि मैं किसी से कुछ फीस लूँगा तो मेरे दिल में भी कभी ये ना रहे कि उसने मुझसे कोई काम करा लिया और चला गया, फिर मेरे को मुँह नहीं दिखा रहा है, तो मैं ले लूँगा तो वो भी निर्दोष हो जाएगा, मैं भी निर्दोष, वो भी मुझसे बात कर सकता है। मेरे तो काफ़ी दुश्मन बन गए ऐसे। काम किए मैंने पहले 2-3 साल से करता आ रहा हूँ, पर मैंने किसी को मान लिया नहीं है। कोई दे ही नहीं पाता है, क्या ले देगा?
तो जो मेरी वास्तविक फीस है तो वो दे नहीं पाता है, तो छोटा मोटा तो मैं उनसे लूँगा, तो वो क्या है, बोलचाल बनी रहती है, ठीक है ना।